हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम साउथ की मूवी क्रेजी फेलो को देखेंगे। ये मूवी कॉमेडी रोमांस के साथ एक क्यूट लव स्टोरी होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट और वीडियो। ये कहानी शुरू होती है अपना हीरो अभी यानी अभिराम को दिखाते हुए, जहाँ पर वो शादी के कपड़ों में बेहद दुखी नजर आ रहा है। शादी के दिन कोई भी बेहद खुश रहता है, लेकिन अभी इतना दुखी क्यों है, ये जानने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कुछ दिन पहले हुआ क्या था। अभी के पेरेंट्स बचपन में ही मर जाते हैं। तब से उसके भैया प्रसाद, उसकी भाभी लक्ष्मी बड़ी प्यार से उसका देखभाल करते हैं। इस तरह अभी अपने लाइफ को बिना कोई प्रॉब्लम्स के एंजॉय करते रहता है। नेक्स्ट सीन में अभी का दोस्त रवि अपनी प्रेमिका प्रिया से भागकर शादी करने के लिए रजिस्टर ऑफिस पहुंच जाता है। ये बात जानकर अभी वहां पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले प्रिया के पापा भी वहां पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं, तू मेरी इकलौती बेटी है, अगर ये बातें पहले ही बता देती तो शादी के लिए मैं मना थोड़ी करता। इस तरह वो शादी के लिए मान जाते हैं। इससे रवि और प्रिया बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक उसी टाइम अभी वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि प्रिया के पापा कैसे दिखते हैं और उसे यह भी नहीं पता है कि प्रिया के पापा शादी के लिए मान गए हैं। तो वो बोलने लग जाता है कि प्रिया के पापा एक गुंडा है और उसने अपने बीवी को खुद मार दिया है। ऐसा इंसान भला शादी के लिए कैसे मानता, और इसीलिए ये दोनों भाग के शादी करने की फैसला लिया है। ये सब सुनने के बाद प्रिया का पापा का जल जाता है और वो कहता है प्रिया का पापा कोई और नहीं, मैं हूँ, और शादी को कैंसिल करके अपनी बेटी को लेके वहाँ से निकल जाता है। ये देख के अभी भौंकला जाता है। अगला सीन में रवि शादी टूटने की वजह से बार में पीते हुए बहुत उदास हो जाता है। तब अभी वहाँ आकर, चिंता ना कर भाई, अगली बार किसी गुंडे की बेटी को नहीं, किसी चोमू के बेटी को प्यार करना, आराम से उड़ा के ले जाएंगे। देख पब में इतना सारा लड़की है, उसी को क्यों याद कर रहा है, ऐसा अभी बोलता है। तभी अभी के एक और दोस्त पब में एक लड़की के कमर छूने की वजह से वहाँ पर एक झगड़ा हो जाता है, और उसी पब में हीरोइन भी ये सब देखते रहती है। वहाँ पर शी टीम पहले से होने की वजह से इश्यू बड़ा हो जाता है और अभी और उनके दोस्तों को पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ता है। अभी को छुड़ाने के लिए उसके भैया प्रसाद पुलिस स्टेशन आता है और उसे छुड़ा कर ले जाता है और उसे पूछता है, कब सुधरेगा तू। लेकिन अभी अपने भैया की बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। अगला सीन में मूवी का हीरोइन मधु को दिखाते हैं। मधु का माँ भी बचपन में ही मर जाती है और उसके पापा बीमार होते हैं। सो उनके पापा का देखभाल भी मधु ही करती है। एक तरफ मधु के पापा मधु की शादी के बारे में सोचते रहते हैं। तभी मधु कहती है कि मेरा होने वाला पति मेरे साथ साथ मेरे पापा को भी समझना चाहिए। दूसरी तरफ अभी के भैया अभी को डांट के उसको काम में लगाने की तैयारी करते हैं और अपने दोस्त किशोर से बात करके उसको जॉब दिला देते हैं। पहले तो अभी जॉब करने से मना कर देता है, लेकिन उसके भाभी लक्ष्मी के कहने पर जॉब पर जाता है। वहाँ जाते ही अभी किशोर से मिलता है। तभी वहाँ पर जॉब करने वाली मधु भी किशोर से मिलकर बात करके अपने कैबिन में चले जाती है। अभी को मधु पहले नज़र में ही पसंद आ जाती है। उसे देखते देखते उससे बात करने के लिए जाता है अभी। तभी मधु गुस्से में, तू भले ही मुझे नहीं जानता होगा, लेकिन मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। पहले तो तू मेरा दोस्त प्रिया का शादी रुकवा दिया, फिर पब में लड़कियों से मिसबिहेव करके पुलिस स्टेशन भी गया। तुझ जैसा लफंगों से मैं क्यों बात करूँ, ऐसा वो गाली देने लग जाती है। फिर अपना अभी थोड़ी चुप बैठेगा, वो भी शुरू हो जाता है। इस तरह वो दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को प्यार करने जगह एक दूसरे को नफरत करने लग जाते हैं। तभी वहाँ के असिस्टेंट रमेश आके, उसका नाम मधु है और वो इस ऑफिस की बेस्ट एम्प्लॉय है, इसीलिए एमडी किशोर भी उसी के बात सुनता है। इसी वजह से ही वो इतना घमंड दिखाती है, कहता है। ये सब सुन के अभी कैसे भी उसकी घमंड तोड़ना है ऐसा सोच लेता है। नेक्स्ट सीन में मधु का दोस्त स्वाति अभी को तू कैसे जानती है पूछती है। तब मधु सब कुछ बताती है। ये सुन के स्वाति कहती है, आजकल सारे लौंडे ऐसे ही हैं। कुछ दिन पहले डेटिंग ऐप में मुझे एक लौंडा मिला था, लेकिन जब मैं उससे मिलने गई वो मुझसे ज़्यादा मेरी कमर देखते हुए बात कर रहा था। ये दुनिया में ऐसे लोग तो रहते हैं, इसीलिए तो ये डेटिंग ऐप्स इतना अच्छा चलते हैं। ये सुनकर मधु कहती है, चाहे 100 में से 99 लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एक होगा जो कि ब्यूटी को नहीं बल्कि दिल से प्यार करने वाला होगा। तभी स्वाति मधु को एक चैलेंज देती है। चैलेंज ये है कि तू अपनी फेस और फिगर को बिना दिखाए इस डेटिंग ऐप में एक प्रोफाइल बना। अगर कोई बंदा तेरे प्रोफाइल को लाइक करता है तो मेरी 1 महीने की सैलरी तेरी। मधु इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और डेटिंग ऐप पे एक प्रोफाइल बनाती है, लेकिन वो अपनी फ़ोटो की जगह 90s की एक हीरोइन की फ़ोटो डाल देती है। इसी बीच रमेश और अभी के बीच लड़कियों की बातें चलती है, तो रमेश भी उसे सेम यही डेटिंग ऐप को दिखा देता है। अब लड़की पटाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इस ऐप में तुझे यहाँ की लोकल वाली लड़कियाँ भी मिल जाएंगी। ऐसा कहते हुए रमेश अभी के फ़ोन में डेटिंग ऐप को इंस्टॉल कर देता है। अभी अपना प्रोफाइल को सेटअप कर लेता है, जहां वो 90s की एक कॉमेडियन का फोटो को एज अ प्रोफाइल पिक्चर डालता है।
तभी उसे चिन्नी नाम का एक प्रोफाइल दिखता है जहाँ पर 90s की एक हीरोइन का फोटो लगा हुआ होता है। अभी सोचता है कि ये ज़माने में ये फ़ोटो कौन लगाता है और वो उस प्रोफाइल को लाइक कर देता है। मधु भी कॉमेडियन की फ़ोटो देख के उसकी प्रोफाइल को फॉलो कर लेती है। इस तरह वो दोनों एक दूसरे की फेक प्रोफाइल्स को फॉलो कर लेते हैं। अभी की फेक प्रोफाइल का नाम होता है नानी और मधु के फेक प्रोफाइल का नाम होता है चिन्नी। हर रोज़ शाम ऑफिस के बाद ये दोनों डेटिंग ऐप पर मीठी मीठी बातें करते हैं। वहीं सुबह होते ही ऑफिस में ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं क्योंकि ये दोनों को पता ही नहीं रहता कि वो फेक प्रोफाइल्स उनकी ही है। अगला दिन अभी और मधु यानी नानी और चिन्नी डेटिंग ऐप में चैटिंग के दौरान इतना क्लोज हो जाते हैं कि वो लोग एक दिन कॉफ़ी शॉप में मिलने का प्लान लगाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बहुत बेताब होते हैं। अगला दिन अभी कॉफ़ी शॉप जाके इंतज़ार करता है। मधु भी कॉफ़ी शॉप के लिए निकलने लगती है। ठीक उसी वक्त एमडी किशोर वहाँ आ जाता है और उसे एक पेन ड्राइव दे के ये फाइल अपलोड करना बहुत ज़रूरी है ऐसा कह के वो उसे रुका देता है। लेकिन मधु ऑफिस के काम में बिजी होकर वहाँ नहीं जा पाती। इंतज़ार कर कर के कुछ देर बाद अभी उसे टेक्स्ट करता है। तब मधु कहती है, मैं ऑफिस के काम में थोड़ा सा बिजी हो गई, कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस बार मधु पहुंच जाती है अभी से पहले। ठीक उसी वक्त अभी का बाइक स्टार्ट नहीं होता। फिर ऑफिस के कैब में जाने वाला अभी ट्रैफिक में बुरी तरह से फंस जाता है। ट्रैफिक में कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट होते हुए देख के अभी कैब से बाहर उतर के भागने लगता है। भागते भागते अभी कॉफ़ी शॉप तो पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले ही मधु वहाँ से निकल जाती है और टेक्स्ट करती है कभी और मिलते हैं। ये सब देख के रमेश अभी से पूछता है, तू पागल है क्या? अभी तक जिसको तू देखा ही नहीं है उसके लिए क्यों इतना तड़प रहा है? तब अभी बताता है, उसकी मैसेज के बिना मेरा एक दिन भी नहीं गुजरता, प्यार में पड़ गया हूँ यार, क्या ही करूँ। अगला दिन अभी अपने प्यार के बारे में बताने के लिए शाम को मिलते हैं ऐसा टेक्स्ट करता है। ये सुन के मधु भी शाम को मिलने के लिए मान जाती है और वो कहती है, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी उसे रेड कलर ड्रेस में आने को कहता है, उसके लिए मधु भी हाँ कहती है। फिर उस दिन शाम को कॉफ़ी शॉप जाने से पहले अभी अपनी भाभी से मिलकर भाभी को सारी चीज़ें बता देता है और वो कहता है कि मैं उसे आज प्रपोज करने जा रहा हूँ। तब भाभी पूछती है, अगर वो दिखने में अच्छी नहीं लगी तो क्या करेगा? तब अभी एक छोटी सी मुस्कान के साथ, दिल को पसंद आ गई भाभी बोल के चला जाता है। मधु भी अपने पापा से नानी के बारे में सब कुछ बताकर रेड कलर ड्रेस पहन के कॉफ़ी शॉप निकलती है। यहाँ पर आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ पर अभी चिन्नी के लिए कॉफ़ी शॉप में इंतज़ार करता रहता है। ठीक उसी समय वहाँ पर एक और लड़की रेड कलर ड्रेस में दिखती है। उसे देख के अभी पूछता है, क्या तुम चिन्नी हो? अनफॉर्चुनेटली उस लड़के का नाम भी चिन्नी होता है तो वो कहती है हाँ। फिर क्या, अभी उसे उठाता है और प्रपोज करने लग जाता है। एक्चुअल में उस लड़की के पेरेंट्स किसी और से रिश्ता की बात करने उस कॉफ़ी शॉप में आते हैं, लेकिन ये सब देख के वो लोग चौंक जाते हैं। लेकिन चिन्नी के भाई अजय एक पुलिस ऑफिसर होने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अभी को बुरी तरह से पीट के अपनी बहन को लेके वहाँ से चला जाता है। लेकिन अभी वही असली चिन्नी है सोचकर आई लव यू चिन्नी ऐसा चिल्लाते हुए बहुत खुश हो जाता है। बिल्कुल इसी वक्त ये सुनकर वहाँ से गुजरने वाली मधु अपनी स्कूटी को घुमा लेती है और वो समझ जाती है कि नानी कोई और नहीं अभी है। इतने में पीछे से कार आके मधु की स्कूटी पर क्रैश कर जाता है और वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। भले ही अभी मधु से चिढ़ता हो, लेकिन 108 को कॉल करके वो उसे बचा लेता है। अगला सीन में अभी की प्रपोजल की वजह से चिन्नी का शादी टूट जाता है। तब चिन्नी के भाई, तेरे नाम उसे कैसे पता? और जब वो प्रपोज कर रहा था तब तू चुपचाप क्यों थी? सच बता, तू उससे प्यार करती है ना? ऐसे सवालों से उसे परेशान करने लग जाता है। क्योंकि चिन्नी के बाद घर वाले कोई भी नहीं मान रहे और उसके भैया की बातों से ओवर स्ट्रेस होके चिन्नी सुसाइड करने लग जाती है। ये देख के उसके फैमिली वाले सही टाइम पे उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये वही हॉस्पिटल रहता है जहाँ पर अभी मधु को लेके गया होता है। मधु को हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद बाहर निकलने वाले अभी को चिन्नी दिखाई देती है। नर्स को क्या हुआ पूछने पर सुसाइड अटेम्प्ट की बोल के बताते हैं। ये सुन के अभी ओवर थिंकिंग करके इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है कि वो उसके लिए सुसाइड करने लगी। ये सब देख के चिन्नी का भाई अजय को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने गन को निकाल कर अभी की ओर पॉइंट करता है। ठीक उसी वक्त चिन्नी को होश आ जाता है और वो देखती है कि उसके भाई अभी को मारने वाला है। कहीं उसकी सुसाइड की वजह से अभी ना मर जाए, इसीलिए चिन्नी अभी को बचाने लग जाती है। चिन्नी अभी को बचाने की कोशिश करने की वजह से ये सब देखने वाले उसके फैमिली और उसके भैया ऐसा समझ लेते हैं कि वो दोनों पहले से ही लवर्स हैं और चिन्नी को वहीं पर अभी के साथ छोड़कर उसके फैमिली वाले वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देख के अभी सोच लेता है कि अपनी फैमिली को छोड़कर चिन्नी ये साबित कर दी कि वो अभी से कितना प्यार करती है।
ये सब जान के अभी का भाभी वहाँ आ जाती है और चिन्नी से मिलकर बोलती है, बेटा फैमिली वाले छोड़कर चले गए, इसके लिए टेंशन मत ले, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कह के वो चला जाती है। ये सब देख के चिन्नी का दोस्त रम्या कहती है, लगता है ये कोई वन साइड लवर है। चल जो भी हुआ सही हुआ, वैसे भी तुझे शादी करना तो पसंद नहीं था ना, तू तो यूएस जाने वाली थी एमएससी करने। घर वालों ने मना करने पर भी तूने वीज़ा अप्लाई किया और वीज़ा आने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। तो मेरा कहना मान, 10 दिन तक अभी के घर पे रह जा और कैसे भी करके मैनेज कर ले, फिर तेरा वीज़ा आ जाएगा, तू आराम से यूएस चले जाना। चिन्नी के पास कोई और रास्ता होता नहीं है, तो ना चाहते हुए भी चिन्नी को वही करना पड़ता है और चिन्नी अभी के घर में रहने लगती है। और अभी के भाभी अभी से कहती है, अब तो तेरा प्यार तेरे घर पर ही है ना, फिर डेटिंग ऐप की क्या ही ज़रूरत है। अब फ़ोन को छोड़ और दिखा उससे तू कितना प्यार करता है। ये सुन के अभी उस डेटिंग ऐप को डिलीट कर देता है और चिन्नी से प्यार से बातें करने लग जाता है। अगला सीन में मधु हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बेचैनी में फ़ोन खोलकर देखती है कि नानी का कितना सारा मैसेजेस आया होगा, लेकिन जब वो डेटिंग ऐप को खोलती है तो वहाँ पर एक भी मैसेज नहीं आता। इससे मधु शॉक हो जाती है और घबरा जाती है कि नानी का हुआ क्या होगा। इसके बाद मधु नानी को डेटिंग ऐप पे हज़ारों मैसेज करती है और अपने नंबर भी देती है, लेकिन नानी एक भी मैसेज को नहीं देख पाता। इससे मधु को बहुत ख़राब लगता है। रही बात अभी और चिन्नी की, पहले तो चिन्नी अभी को इग्नोर करती है, लेकिन धीरे धीरे वो अभी के प्यार में पड़ जाती है। तभी ऑफिस काम से बेंगलुरु गए उसके भैया घर आ जाते हैं और वो अभी और चिन्नी को देख के अभी से सारा जानकारी ले लेता है और वो कहता है, शादी से पहले एक लड़की किसी और के घर आना सही नहीं है। इसलिए वो चिन्नी को अपने घर पहुंचा देता है और उनके फैमिली मेम्बर से अच्छे से बात करता है। इस काम से खुश हुए चिन्नी के पेरेंट्स एंड भैया मान लेते हैं कि इनका भी एक ईमानदार फैमिली है और ये दोनों फैमिलीज अभी और चिन्नी की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। ये सब देख के अभी और चिन्नी भी बेहद खुश हो जाते हैं और देखते देखते एंगेजमेंट का दिन भी आ जाता है। एक तरफ मधु नानी के रिप्लाई के लिए इंतजार करते हुए बेहद दुखी हो जाती है, दूसरी तरफ नानी अपनी एंगेजमेंट के लिए ऑफिस में सभी को इन्विटेशन भेजता है। आज एंगेजमेंट का दिन होता है और वहाँ पर ऑफिस स्टाफ के साथ मधु भी आ जाती है। तब चिन्नी का फ्रेंड रम्या 10 दिन में यूएस जाने वाली लड़की को कौन सा जादू करके रुखा दिया, ऐसा पूछती है। ये सुन के अभी, हम लोग तो 3 महीने से डेटिंग ऐप पर चैटिंग कर रहे हैं ना। फिर रम्या हंसते हुए कहती है, चिन्नी और डेटिंग ऐप, उसके पास तो व्हाट्सएप अकाउंट ही नहीं है। ये सुनकर अभी भौंकला जाता है और फटाक से अपने नए फ़ोन में डेटिंग ऐप को इंस्टॉल करता है, लेकिन उसके फ़ोन में नेटवर्क कम होने की वजह से वो इंस्टॉल नहीं हो पाता। तब रमेश मधु के पास जाकर उसकी फ़ोन में डेटिंग ऐप है क्या पूछता है और अभी उस फ़ोन में अपना अकाउंट लॉगिन करता है। तभी वो हज़ारों मैसेजेस और चिन्नी का नंबर देख के फटाक से चिन्नी को कॉल लगाता है। तभी उसे पता चलता है वो नंबर किसी और का नहीं, मधु का है। ये सब देख के मधु को भी समझ में आ जाता है कि नानी कोई और नहीं अभी है। तभी वहाँ अभी के भाभी आ जाती है और एंगेजमेंट का टाइम हो रहा है कहते हुए उसे खींच कर ले जाती है। ये सब देख के मधु का दोस्त पेट फुलाकर हंसती है और कहती है, मैंने कहा था ना, सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। अब एंगेजमेंट का टाइम हो जाता है और अभी रिंग्स बदलने जगह मुझे ये शादी पसंद नहीं है कहते हुए मधु के पास आकर हक करके प्रपोज करता है। लेकिन मधु अभी को एक चाटा मार के चिन्नी के नाम से और कितने लोगों को धोखा देगा ऐसा कह के वहाँ से चले जाती है। फिर चिन्नी की भैया अजय उनकी फैमिली की इज्जत डूबने की वजह से उसे मारने लग जाता है। फिर अभी भी अजय को बहुत पीटता है। ये सब देख के अभी का भैया प्रसाद उन दोनों की फाइट को रोकता है और उनकी फैमिली को वादा करता है कि शादी आपकी बेटी से ही होगी। ना चाहते हुए भी अभी को वो शादी के लिए मानना ही पड़ता है। अगला सीन में मधु ये सब छोड़कर अपनी जॉब को बेंगलुरु ट्रांसफ़र करके वहाँ से निकलने वाली रहती है और अभी चिन्नी से मिलकर डेटिंग ऐप वाली सारी चीज़ें चिन्नी को बताता है और माफ़ी भी मांगता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अभी की शादी वाले दिन, जहाँ पर अभी बहुत दुखी होता है। ये सब जानने के बाद चिन्नी समझ लेती है कि अभी को ये शादी पसंद नहीं है, इसलिए वो शादी को रुकाने के लिए वो वहाँ से निकल लेती है और कहीं और भागने के लिए ट्रेन पकड़ लेती है। चिन्नी का गायब होना सुन के अभी खुश हो जाता है और बेंगलोर जाने वाली मधु को रोकने के लिए अभी निकल पड़ता है। यहाँ पर कोइंसिडेंस ऐसा हो जाता है कि चिन्नी और मधु एक ही ट्रेन में आजू बाजू बैठते हैं। चिन्नी मधु को सारी चीज़ें समझाती है कि अभी उसे नहीं बल्कि मधु को प्यार करता है। ये सब सुन के मधु रियलाइज़ करती है कि अभी उससे कितना प्यार करता है। इसी वक्त अभी वहाँ पहुँच जाता है और उसे समझाने लगता है कि हुआ क्या था, लेकिन चिन्नी भी बाजू में होने की वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूजन में कुछ भी बोलने लग जाता है। लेकिन मधु उसे अचानक से हग कर लेती है और इस मूवी का हो जाता है हैप्पी एंडिंग।